नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे, डिफेंस, ऑटो, मेटल्स, पावर, प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स सब क्रैश, सब का सब टूट गया आपके लिए। अब एक बात तो क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे बाजार में। अब बाजार में क्या प्रॉब्लम है? बाजार में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है? नहीं जी, बाजार में प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस की। बाजार में प्रॉब्लम है ये जो शेयर्स के भाव अनाप शनाप भागे थे उनको करेक्ट किया जा रहा है। अब जब करेक्शन आ रहा है तो हर एक व्यक्ति डरने लगा है, अलग अलग रिपोर्ट आने लगी हैं, खराब खराब सेंटीमेंट्स बनने लगे हैं। यहां मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहता हूं। तो पहले शुरू करना चाहता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप ले लो, लाइक अदानी ग्रुप ले लो, टाटा ग्रुप ले लो, या फिर आप पर्टिकुलरली सेक्टर ले लो, चाहे पावर हो चाहे डिफेंस हो। एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करते हैं पहले साथ के साथ। डिफेंस से सबसे बेस्ट कर रहा है आपका HAL, उसकी भी आज रेल बन गई। लगभग 8% क्रैश हुआ है, लेकिन अभी भी क्या गिरा है, 3400 वाला 3000 है, बट इसके वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी 33 के पीई पे ट्रेड करती है और कंपनी के पास दबा के ऑर्डर्स हैं। कंपनी का आगे का कारोबार पूरा पक्का रखा है और कंपनी केवल इतना नहीं है कि अभी जो उतना ही है, कंपनी आगे चलकर एक्सपोर्टर भी बनेगी डिफेंस के मामले में। तो इसकी आपको कहीं ना कहीं गारंटी है कि ये शेयर तो अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। तो फिर ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में लगा लेना है कि ये जितना टूटेगा मेरे लिए अच्छा है। मैं पहले तो ले नहीं पाया, भाग गया, लेकिन अभी मेरे लिए बन रहा है ये शेयर। आगे बात करते हैं। अगर आप पावर की बात करें तो पावर में आपके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ चुनिंदा नाम की बात कर लेते हैं। देखिए, PSUs की मैं बात करूंगा नहीं क्योंकि वो अंडर वैल्यू थे, अभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एक नहीं सारे ही कर रहे हैं। तो उनके वैल्यूएशंस को हम और आप या मार्केट कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि एक्चुअली क्या है। अगर मैं यहां पे बात करूं टाटा पावर की तो 370 रुपए पे आ गया। अभी 2 दिन पहले 433 का हाई लगाया है, 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अदानी पावर देखो 10-12 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगा लो आप कि भैया मैं पहले तो ले नहीं पाया था, मेरे हाथ से बस मिस हो गई थी, लेकिन अभी मैं स्टेशन पे सबसे पहले आके खड़ा हो गया हूं। तो मैं इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगाने को कह रहा हूं, खरीदने को नहीं। टाटा पावर, अदानी पावर वॉच लिस्ट में लगा लिया। कोई सीवियर डिप और आ जाए, थोड़ा और करेक्ट हो जाए इस बाजार में, बहुत अच्छा, मैं खरीद लूंगा क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, कंपनी की अर्निंग्स में कंफर्ट है, कंपनी के आगे के बिजनेस में भी कंफर्ट है, तो इसको लगा लूंगा। बात करें अगर और स्टॉक्स की, तो जैसा कि मैंने बोला रेलवे से लेकर इंफ्रा तक सब टूटा है। तो पहले रेलवे पे आ जाते हैं। देखिए, रेलवे में सारे के सारे स्टॉक ज्यादातर सरकारी हैं, तो मैं वहां पे ज्यादा बात कर ही नहीं पाऊंगा। बट मैं स्टॉक्स की बात करूं तो ये बहुत भागे हुए हैं, जितना करेक्ट हो उतना अच्छा है। बाकी जिस रफ्तार से ये टूट रहे हैं उसी रफ्तार से बाउंस बैक भी करेंगे। तो यहां मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि कौन सा स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में ऐड करवाना है और कौन सा नहीं करवाना है, क्योंकि किसी के पास RVNL है तो किसी के पास टीटागढ़ रेल सिस्टम है, किसी के पास इरकॉन इंटरनेशनल है, किसी के पास IRFC है। ये सारे स्टॉक्स अलग अलग इन्वेस्टर्स पे हैं और किसी किसी के पास तो ये सारे ही हैं और भारी नुकसान हो रहा है, भारी लॉस हो रहा है उसे। तो आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है, बाजार को समय देना है। सिंपल है यार, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम और आप। नेक्स्ट सेक्टर आपका निकल के आता है ऑटो से। ऑटो की बात करूं तो ऑटो में वैसे आज कितनी करेक्शन हुई है मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली में, बट इतना जरूर है कि ऑटो से कुछ चुनिंदा नाम है। देखो, हम EV वगैरह को नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि EV को लेकर एक रिपोर्ट आई है अमेरिका में जो कुछ खास पॉजिटिव दिख नहीं रही है, ठीक है जी। तो हम पकड़ेंगे नॉर्मल। आज ऑटो सेक्टर 3% क्रैश हुआ है। मैं यहां से M&M उठाने की कोशिश करता हूं। 2% टूटा है, 1850। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी जब कोटक किसी इन्वेस्टर ने सेल करा था। आई थिंक M&M के खुद के प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी कि ये 1650-1500 मिल जाएगा, आराम से लेके बैठ जाओ। ये वैल्यूएशन से लेकर डिमांड आउटलुक्स तक सब कुछ तंगड़ा है इस कंपनी के लिए, तो ये वॉच लिस्ट में लगा लो। टू व्हीलर्स की बात करूं मैं तो देखो, बजाज ऑटो, TVS मोटर की हाइप भी है और सेल्स भी है, दोनों चीजें अच्छी हैं। बट मैं यहां आपको सबसे कंफर्ट वाली बेट हीरो मोटोकॉर्प की बात करूंगा।
वैल्यूएशन टर्म्स पे, अर्निंग्स टर्म्स पे, और एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है ना उसकी मतलब यही बाइक है यार, और कुछ है ही नहीं। तो इसको वॉच लिस्ट में लगा लो। कोई सीवियर करेक्शन हो जाए, 4,000 के नीचे निकल जाए, तो थोड़ा थोड़ा उठाते रहो, चुगते रहो दानों की तरह। ये आपको इस समय इस बाजार में करना है। हम कर क्या रहे हैं, मेरे पास ये पूरा सेल मारो, पैसा निकाल लो। कल को बाजार भागने लगा, आप परेशान हो जाओगे, यार मैंने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे बेच दिया। आपको मैनेज करना है, आपको यह सोचना है कि मेरे को बाजार में टिके रहना है। देखो मार्केट आपसे खुद कॉल करके तो कहेगा नहीं भाई शेयर्स बेच, बाजार आपको डराएगा धमकाएगा, कैसे, लॉस दिखा के, वो दिखा रहा है। अब एक चीज समझ लो, आप जिस भी कंपनी में निवेशित हो उसमें प्रमोटर्स भी हैं, एफआईआईज भी हैं, डीआईज भी हैं, और अदर पब्लिक इन्वेस्टर्स भी हैं। ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, और शेयर का प्राइस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल 5 साल में वापस आ जाएगा। लेकिन वो 2 साल 5 साल मैंने तो 1 सेकंड में बोल दिया, वो बीतता नहीं है समय। अभी यहां से 50% और क्रैश हो गया तो आम व्यक्ति तो बर्बाद हो गया ये सोचेगा, लेकिन वो शेयर वापस भी चलेगा। पैसा कौन लूज कर जाएगा, हम जैसे इन्वेस्टर्स। बना कौन जाएगा, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, क्योंकि उन्होंने बेचा ही नहीं ना, वो और खरीद लेंगे। तो मार्केट में गिरावट जो आती है ना, वो एक समय के लिए आती है, उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेशन चला जाता है, फिर रैली आती है। इस बीच में जब वो गिरावट होती है तो वो ऐसी होती है कि आम व्यक्ति का दम तोड़ दे पूरा। इस बीच में आपको सिर्फ कैसे भी करके अपने आप को मनोबल देना होता है कि भाई साहब मैं 3-5 साल कहीं नहीं जाने वाला बाजार से, मेरे को इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। और ये सीख है उन लोगों के लिए जिन्होंने ओवर मार्केट में पैसा लगा दिया। घर के खर्च के पैसे नहीं है, शेयर बाजार में लगा रखे हैं, उन्हें तो बेचना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। तो हमेशा शेयर बाजार में वो पैसा लगाओ जिसकी आपको आने वाले 3 से 5 साल में कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बाजार क्रैश का हो, करेक्ट का हो, करेक्शन का हो, प्रॉफिट बुकिंग का हो, कुछ भी कह लो, ये भाई साहब जिस तरीके से जा रहा है ना, 2-4 दिन और भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इन्वेस्टर थोड़ा डर गया है, अब बाजार बाउंस बैक करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस कितना आएगा कितना नहीं, वो उसी समय पता चलेगा। तो ऐसे कर करके आपको कुछ चुनिंदा नामों को चुनना है और उनको वॉच लिस्ट में लगाना है, फिर हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा खरीदना है, एक बार में नहीं लेना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए सिंपल एंड सॉर्टेड राय होगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।